आपने कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ है तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें आपको इसका क्या करना है कि जीरो निकालना है और इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए पहला स्टेप है कि इसके कोफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये 12 है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है 12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे 12 लिखिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको यहां पर लिख लीजिए 12 के बराबर में। कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ करिए। अब दूसरे स्टेप में आपको इसको 7x को जो ये पार्ट है इसको आपको स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि टोटल आपका 7 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन आपका 12 आ जाए। तो यहां पर हमने देखा ये 4 और 3 7 होता है, तो यहां पर हमने 4x और 3x में इसको स्प्लिट करा है। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर पहले इन दोनों की बातें करते हैं, एक्स स्क्वायर और 4x की। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन निकालिए x, क्या बचेगा x प्लस 4, इस तरीके से प्लस। अब यहां देखिए इन दोनों की बारी आई, इसमें 3 कॉमन निकालिए, फिर बचेगा x प्लस 4। देखिए यहां पर भी x प्लस 4 है, यहां पर भी x प्लस 4 है, तो एक ब्रैकेट में तो ये x प्लस 4 लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख दीजिए। अब अगर आप दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 और x प्लस 4 को, तो उसका आंसर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ जाएगा। एक बार हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू -3 आंसर आएगा। दूसरी बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो आंसर x इज इक्वल टू -4 आएगा। जो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, जैसे -3 और -4 आया है इसका आंसर, इसको हम अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। देखिए अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया है। देखिए जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऊपर की इक्वेशन लिखी, इसको कंपेयर किया। यहां पर देखिए ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू 7 आती है, सी की वैल्यू 12 आती है। अल्फा प्लस बीटा याद करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करिए और माइनस लगा दीजिए। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट और डिवाइड करिए उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो अब यहां पर हमको ये चेक करना है कि ये अल्फा और ये बीटा क्या इस तरीके से बराबर आता है आंसर। तो हमने पहले लिखा अल्फा, फिर लिखा हमने बीटा, फिर हमने इज इक्वल टू लिख के चेक करा, माइनस लगाना होता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अब b की वैल्यू क्या आई 7 और यहां पर a की वैल्यू आई 1, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है कि नहीं होता। यहां पर अल्फा की वैल्यू 4, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखेंगे वो सेम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर अल्फा -4 लिख दिया और यहां पर बीटा -4 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर देखिए आपने लिखा अल्फा -4 बीटा -3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहां पर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c की वैल्यू यहां पर 12 है, 12/1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चेक हो चुका है। अब यहां पर देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है 4x की पावर 8 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की ये कंडीशन है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसको तो हम डिग्री कहेंगे, तो इसमें जो सबसे ज्यादा पावर है x की वो 8 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 8 होगी। इसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे कि एक कंडीशन और होती है पॉलिनोमियल में कि जो भी ये ऊपर ये पावर लिखी हुई है ये होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर होते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक। अगर यहां पर पावर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये देखिए यहां पर पावर माइनस में है, तो ये वाला जो नीचे वाला px है ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला है। हाईएस्ट डिग्री यहां पर 8 है, तो हाईएस्ट पावर 8 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 हो गई। तो इसमें आप यहां पर ये समझते हैं, एक तो डिग्री समझ रहे हैं आप कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 हो गई। और दूसरी चीज एक आपको और समझनी है कि अगर पावर माइनस में, जैसे इस पॉलिनोमियल में ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर पावर माइनस में आ गई है। अगर पावर माइनस में आ जाती है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे।
अब यहाँ पर पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 और आगे इन्फिनिटी तक। वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पावर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है क्योंकि 0 एक होल नंबर है। क्योंकि 0 होल नंबर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना है। अब आपको देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमने कैसे डिसाइड करा कि पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x एक वेरिएबल है, इसकी पावर माइनस में नहीं है। अगर माइनस में नहीं है तो फिर हमने मान लिया कि ये एक पॉलिनोमियल है। ये भी देखिए +7 है, ये +9 है, ये +98 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, कोई भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है। अब हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करेंगे। इसकी डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट पावर है, देखिए यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 98 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल जो है ये इसकी डिग्री 98 है। अब यहाँ पर कुछ दिए हुए क्वेश्चन, उसमें हमें चेक करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे 4x/y क्या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। अब आपको इसको लिखना होगा, इसको ऊपर ही ले जाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x y की पावर -1। क्योंकि y की पावर -1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4। अगर पावर यहाँ 0 होती तो हम इसको पॉलिनोमियल मान लेते। अब इसकी बात करते हैं 4a + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि a की पावर 1 है। ये वेरिएबल है, ABCDEFG कुछ भी है, सब वेरिएबल है। इधर देखिए 5x² + 4x की पावर -4। क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। 2√a - b की पावर 8। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब हमने ये बताया कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। वो 0 1 2 3 4 हो सकती है। अब यहाँ हम √a को 1/2 भी लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब समझ लेते हैं कि मान लीजिए √3 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे इसको 3 की पावर 1/2। ये लिखने का तरीका होता है। अगर कहीं पे लिखा है 4 की पावर 1/2 तो उसको आप √4 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है k की पावर 1/2 तो इसको आप √k भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर √a लिखा है तो आपने लिखा है a की पावर 1/2। अब क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है, 0 1 2 3 4 में नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको कैसे याद होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लंदन क्वीन सिंड्रेला की तरह लगती है। देखिए, L से लंदन, S से Q से क्वीन और C से सिंड्रेला। लंदन की क्वीन सिंड्रेला की तरह लगती है, इसलिए इस तरीके से आपको याद हो गया है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 तरीके के पॉलिनोमियल हुए। अब अगर समझना चाहते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम लीनियर कहेंगे। जैसे 4x + 1, इसमें पावर केवल 1 है, किसी कोई और नहीं है इसमें, जिसमें कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लीनियर कह दिया इसको। अगर डिग्री 2 है तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 4x² + 5x + 2, तो ये हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी मतलब कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। देखिए यहाँ पर 6x³ + 5x² + 2x + 5, तो जो हाईएस्ट डिग्री है x की वो 3 है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए यहाँ पर केवल एक ही है, 2x अकेला है तो मोनोमियल। ये 2x + 3 के साथ में है तो बाइनोमियल, और ये 3 है, 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल।